हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में जो है मस्त है। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। जीके जीस की जो है सुबह 10 बजे क्लास देखने को मिलती है। इसी टाइम पे रीजनिंग की जो क्लास है तो 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है 4 बजे देखने को मिलते हैं। हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या डेली बेसिस पर आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट आपको आएगा जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कर देंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों। ठीक है, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? वृद्धि के साथ, गिरावट के साथ, स्थिर के साथ या दोगुनी के साथ? तो देखिए, किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की वस्तुओं को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। ऐसी वस्तुओं की मांग तथा उपभोक्ता की आय के प्रतिकूल संबंध पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर का। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई रिक्त स्थान सूची में सूचीबद्ध है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की कौन सी सात अच्छा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28वां प्रश्न, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? तो लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून जो है लोकसभा बनाती है, क्योंकि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अतः लोकसभा संसद का एक अंग है अथवा सदन है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 29, ध्यान से देखिए उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का सलीम राजकुमार सलीम आगे चलकर सम्राट रिक्त स्थान कहलाए थे। क्या कहलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर। राजकुमार सलीम आगे चलकर जो है सम्राट जहांगीर कहलाए थे। ठीक है, जहांगीर अकबर का पुत्र था। इसने जो है सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का 30 नंबर, पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से रिक्त स्थान की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बताइए? पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से किसकी क्रिया होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्षय की क्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। सैल या चट्टान धूप, वर्षा, पाला एवं वायु से प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 31 31वां बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का जैविक नाम प्राय किस भाषा में प्राप्त होते हैं? तो जैविक नाम प्राय अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका लैटिन भाषा से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया है करेक्ट आंसर। ठीक है, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा से प्राप्त होते हैं। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32 नंबर, रोडोफाइसी के सदस्य को प्राय रिक्त स्थान शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसी के सदस्यों को प्राय कौन सा शैवाल कहते हैं? हरा, भूरा, लाल या पीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें जो है प्राय लाल शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोडोफाइसी के सदस्य को प्रायः लाल शैवाल कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को, तो जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफाइमी हरे रंग के शैवाल और फियोफाइमी भूरे रंग के शैवाल होते हैं। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 33 नंबर। ओरोलिया, मेडुसा और एडमासिया किस संघ के उदाहरण बताइए। ओरोलिया और एडमसिया किस संघ के उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, यह जो है सिलेंट सिलेंट्रेंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। ओरेलिया यानी कि मेडुसा और एडमेसिया यानी कि पॉलिप सिलेंट्रेंटा संघ के उदाहरण है। ये जंतु अधिकांशतः समुद्री स्थलों पर पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा फाइसेलिया, ऑन्टिलिया, मेटेरियम आदि जो है सिलेंट्रेंटा संघ के जंतु हैं। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 34 34 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिक्त स्थान हमें चुने हुए पैराग्राफ को जो है दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। बताइए कौन देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इंक्रीज इंटेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंटेंट चुने हुए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। इसके द्वारा किसी पैराग्राफ के इंटेंट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 35 35 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है। बताइए निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर से को तूतिया जो है कॉपर सल्फेट का अन्य नाम है। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में कॉपर हाइड्रोक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कॉपर सल्फेट जो है बनाया जाता है। ठीक है, देखिए अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो क्लासेस को आप लोग लाइक करते हुए चलिए और अपनी तैयारी को आप लोग कंप्लीट पूरी तरह से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, माचिस की रगड़न वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल रिक्त स्थान लगाते हैं। क्या बताइए माचिस की रगड़न वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल रिक्त स्थान लगाते हैं। क्या लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फॉस्फोरस लगाते हैं। ठीक है, लाल फॉस्फोरस लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सको इसके माचिस की रगड़न वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल फॉस्फोरस लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 नंबर 27 37 नंबर। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया बताइए। वेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। तो वेलक्रो का आविष्कार आपका किया था साथियों यहाँ पे जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेलक्रो का आविष्कार आपका जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने किया था। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 38 में बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का वर्ष 2022 में होने वाले फीफा कप यानी कि जो हो चुका है पुराना क्वेश्चन है। तो 2022 में जो हुआ था फीफा कप पुरुष वाला, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। 2022 का जो फीफा कप हुआ था उसकी जो मेजबानी किया था कतर देश ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 नंबर 39 नंबर। चार मीनार का निर्माण किसने किया था। तो देखिए चार मीनार के अगर निर्माण की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चार मीनार का निर्माण आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया है। क्लियर है, किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 नंबर। शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बताइए शतरंज की ग्रैंड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा एस विजया लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 41 नंबर 41 नंबर। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। बताइए भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। तो देखिए भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है आपका मकबूल फिदा हुसैन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन को जो है भारत के पिकासो के तौर पर जाना जाता है। जून 2011 में उनका जो है निधन लंदन में हुआ था। उनका जो जन्म महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। जैसे को उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की कई
आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी, जिसको लेकर जो है काफी विवाद भी हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर, निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ओरो बेंच। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ओरो बेंच जो है पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है। इसे आज्ञा भी कहते हैं। ठीक है, यह एक पैरासाइटिक हर्बासियस प्लांट है। ठीक है, यह एक आवृतबीजी पौधा भी है। ठीक है, क्लियर होकर इसके बारे में चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 43 नंबर, माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करें बताइए। माइकोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी पता करना है हमको। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा के कारण आपका बैगन के पत्ते छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा के कारण बैगन के पत्ते जो है छोटे हो जाते हैं, इससे बैगन का विकास कम हो जाता है, फलस्वरूप फल भी जो है छोटे होते हैं। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 44वां प्रश्न, क्या पूछा गया, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नागपुर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 45 नंबर, किसकी कमी के कारण फल चटकता है या तो फटता है बताइए। किसकी कमी के कारण जो फल होता है चटकता है या तो फटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाती है बोरोन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर, बोरोन की कमी के कारण फल या तो चटकता है या तो फट जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 46 नंबर, नींबू वंश यानी कि साइट्रस में कैंकर रोग किसके कारण फैलता है बताइए। नींबू वंश में कैंकर रोग जो है किसके द्वारा फैलता है, फफूंद, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नींबू वंश में कैंकर रोग जो है बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। क्लियर सर को इसके बारे में। चलिए, यह रोग जो शुरू में पीले धब्बे के रूप में प्रकट होता है और फिर धीरे धीरे कठोर भूरे रंग के रूप में जो है बदल जाता है, जब फलों के छिलकों को जो है खराब कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका स्थित है साथियों मनीला में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर, गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है बताइए। गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है। तो गन्ने के मामले में रोपड़ सामग्री गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। इससे गन्ने का विकास तेजी से होता है, यद्यपि वर्तमान में संपूर्ण गन्ने से ही रोपड़ सामग्री प्राप्त की जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, तंबाकू के प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या बताइए। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। तो तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर देखेंगे तो 3 से 5 की गिरा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इससे से तंबाकू की गुणवत्ता अच्छी होती है, इससे कम बीज होने पर उत्पादकता घट जाती है। तंबाकू एक नकदी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देख के बताइएगा। 50 नंबर, रिक्त स्थान, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए फव्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। फव्वारा जो है लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। इस विधि में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। ठीक है, इस विधि से सिंचाई करने पर कम पानी लगता है तथा पौधों की विकास प्रक्रिया भी तेज होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।